के ऊपर भी बात जोड़ी गई है ना। और रही कई पूरी कसरत कर दी सर ने पूरी, बोले 2022 तक डायरेक्टर साहब आपके बीच में कोई और आ गई है ना, शेर नहीं गई भाई है ना, ये मेरा क्या सिर्फ चलान खाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको 2022 की मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। भगवान करे आप लोगों को जो भी आपके जो सपने हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो आपको मिले इस साल के अंदर। हैप्पी न्यू ईयर जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं आपको, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं। ये सारी चीजें मैं मतलब सुन रहा हूं बहुत देर से भी, और मेरी तरफ से भी आप लोग काउंट कर सकते हैं इस चीज को भी, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करें कि जैसे यहाँ पर बात हुई ज्यादा आज, हाँ एक बात और यहाँ पे बोली गई कि मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए बोला गया कि भी मोटिवेशन क्षणभंगुर है क्षणभंगुर मोटिवेशन। बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो क्षणभंगुर नहीं हो सकता। और मोटिवेशन दिया इसीलिए जाता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के इस दुनिया के अंदर किया गया काम कभी भी अधूरा नहीं होता है। सेल्फ मोटिवेशन के साथ किया गया काम कभी अधूरा नहीं होता है। दूसरी बात, मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, और इसके साथ एक बात बोलना चाहूंगा आज मैं, जिसने इस उज्जवल कैंपस के अंदर कदम रख दिया 100% जॉब लेके जाएगा। अगर वो यहां पर बना है तो, अपना 100% देता है तो। अरे जॉब लगने वाले, जो नौकरी लग रहे हैं, सरकारी जॉब जो लग रहे हैं, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। वो कौन है? ये डजंट मैटर कि आप टीम के नीचे बैठे हैं, ये डजंट मैटर कि आप आकोता में बैठे हैं, कोई मैटर नहीं करता भाई। ये बिल्कुल, ये मेरा मानना, मेरे पर्सनल विचार हैं कि हर बच्चा जो यहां पर बैठा हुआ है, मेरी नजर में वो जॉब लेगा ही लेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। कंफर्म 200% जॉब लेके जाएगा अगर वो अपना पूरा डेडिकेशन देता है यहां पर। जहां हाँ एक बात है, आप मेहनत कितनी कर रहे हैं उस टारगेट के लिए, ये जरूर मैटर करेगा भाई। आप अगर सोचते हैं, देखिए इस दुनिया के अंदर 95% से ऊपर लोग, या मैं 100 भी कहूं तो बड़ी बात नहीं होगी, 100% लोग ये सोचते हैं कि हम बड़ा आदमी बने, हम बड़ा आदमी बने। देखिए, और उसमें बड़े आदमी में आप यूपीएससी तक की जॉब को काउंट कर सकते हैं, या जैसे यहाँ पे हमारा फील्ड नहीं है, मैं यहाँ पे ये बात नहीं बोलूंगा कि आप बिजनेस करें, नहीं ये करें वो करें, ये तो वो दूसरी बात हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ बात चलती है एजुकेशन की, और बात चलती है सरकारी जॉब की। इसकी जरूरत थी तो हम यहाँ आए, इसकी जरूरत थी हम यहाँ आए। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल सही बात बोल के गए सर, एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं, हम एक वातावरण देते हैं आपको, एक माहौल देते हैं आपको, और आपको बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपने कैसे करना तो भाई आपने ही है। सेंटर कभी रिजल्ट नहीं देता, रिजल्ट आप लोग देते हैं, आप अपनी मेहनत से रिजल्ट देते हैं। अभी पीछे की बात करूं मैं आप लोगों के बीच में, बहुत सारी बात आई थी निकल करके कि भाई कितना क्या कुछ रहा है। मैं आपके बीच में लिस्ट पढ़ के बताऊंगा, सारे लोग बैठे, नए भी पुराने भी, कि किन किन लोगों ने यहां से जो अभी हाल ही में 2-3 टेस्ट जो क्लियर हुए हैं, रिजल्ट आए आपके बीच में, उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा अमन की। अमन खुडाना से, निखिल खुडाना से, अमन सेठ खुडाना से, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस के अंदर, निखिल खुडाना से, हरियाणा पुलिस, पवित्र खुडाना से, विजेंद्र खुडाना से है, जयवीर ढाणी तिलोड़िया से है, सतपाल सर पाली से हैं, वीरेंद्र सर बास से हैं, आकाश बास से हैं, प्रीतम बास से है, कुलदीप आकोदा से है, राहुल ये अपने माई से हैं, अक्षय ये गिगलाना से हैं, देवेश ये कोटिया से हैं, अजय आकोदा से हैं। उसके बाद बात करें ये अपने कपिल नारनौल से हैं, अंकिता जी ये मैडम जी हैं जिन्होंने दुर्गा शक्ति में भी और हरियाणा पुलिस में डबल टेस्ट क्लियर करके आप लोगों को खाली करके चले गए आपके बराबर से, अपनी क्वालिटी पहचानो। उसके बाद आपके भी पूजा औरंगाबाद से दोनों टेस्ट क्लियर थे इनके। उसके बाद सविता खुडाना से, इनके भी दोनों टेस्ट क्लियर थे। प्रीति खुडाना से, इनके तो सारे टेस्ट, तीनों टेस्ट क्लियर थे, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, दुर्गा का भी। उसके बाद है प्रीति खुडाना से, दूसरी प्रीति खुडाना से जिनके 2 टेस्ट क्लियर हुए हैं। साथ ही मैं बात करूं कमल कमांडो खुडाना से, एक मनीष था खुडाना से, ये भी कमांडो में था। चंद्रकांता खुडाना से, इस गुड़िया के भी 2 टेस्ट क्लियर हुए हैं। अमन खुडाना से, इसके भी टेस्ट क्लियर हुए हैं। पवन खुडाना से और मोहित भाई, ये आप लोगों के बीच में 26 लोग हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन मैं ये कहूं कि जो 2-3 आए हैं रिजल्ट, उनके बीच में इन्होंने अपना नाम किया है। अब एक बात यहां पर ये आती है कि भाई जिन लोगों ने पहला टेस्ट क्लियर किया, फाइनल तक नहीं पहुंचे, ठीक है, फाइनल तक नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है। अगर
भी या मैं या गुरुजी कैसे आपको 5 नंबर दिला सकते हैं ग्रेजुएशन के? अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको मिलेंगे, अगर भाई आपके फादर जॉब पे नहीं है तो मिलेंगे। एक्स्ट्रा नंबर हम कैसे करा सकते हैं? भाई हमारा तो सिर्फ और सिर्फ है पहले टेस्ट तक का ही काम होता है। यहाँ पे काफी बार 1-2 बार फोन आया, किसी ने मेरे को बोला भी कि कितने बच्चे हुए, ये मैंने लिस्ट पढ़ी, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता, फोन नंबर के साथ बात हो सकती है बच्चे से भी कि भाई हाँ कहाँ क्या किया था, ठीक है, आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इसमें वो नहीं है, हम यहाँ झूठ और सच भी नहीं बोल सकते हैं। ये आपके बीच में थी लिस्ट, ठीक है। दूसरी बात ये भी, अब बात करेंगे थोड़ी सी 2022 की, तो 22 का कैलेंडर जारी हो चुका है आप लोगों के बीच में। 2022 का कैलेंडर आ चुका है एसएससी का। पहली बात, सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना है आप लोगों ने कि हमने करना क्या है, हमने करना क्या है, जिसकी की बार बार बात आ रही थी गोल, यानी कि टारगेट कौन सा लेना है। अब यहां पे एक छोटा सा निकल करके आया था इशू, में सुन रहा था कि भाई ये नहीं कि एक पे डिपेंड हो आप, मेरी जस्ट विपरीत सोच है। आप टारगेट चुनिए, एक ही चुनिए। आपके सक्सेस के रेट बढ़ते हैं, आपके सक्सेस के रेट तब बढ़ते हैं जब आपके टारगेट सीमित होते हैं। आपके सक्सेस के रेट कब बढ़ते हैं? जब आपके टारगेट सीमित होते हैं। आपने 10 टारगेट कर लिए, आपके 10 जगह अगर आपका दिमाग जा रहा है तो आप कैसे उसमें सक्सेस हो सकते हैं? क्योंकि कोई एक बंदा सिर्फ एक ही टारगेट के लिए तैयारी कर रहा है। तो जितने कम आपके टारगेट होंगे और जितने अच्छे आपके टारगेट होंगे, आप उतने ही ज्यादा सक्सेस जाएंगे। और आज की डेट में बात सरकारी जॉब की हो रही है, तो सरकारी जॉब एक ऐसा मुद्दा है, इसका क्राइटेरिया है, आपको पता है क्राइटेरिया, कोई एज का क्राइटेरिया लेके बैठा है, कोई एजुकेशन के क्राइटेरिया लेके बैठी है जॉब आपकी। अगर जैसे एक एग्जांपल लें आर्मी से, क्योंकि आर्मी का ही ले लेता हूं मैं, तो आपको पता ही है आर्मी से विशेष प्रेम करते हैं। जैसे कि 21 साल आपकी 21 ईयर आपकी एवरेज की एज है, कोई 5 करोड़ रुपए दे दे मेरे को, 22 साल के बच्चे को भर्ती करा के दिखा दे एज ए सोल्जर, क्राइटेरिया है। बिजनेस आप कभी भी कर सकते हैं और सिविल काम आप कभी भी कर सकते हैं, बट सरकारी जॉब सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के अंदर आप उसी टारगेट की तरफ फोकस करेंगे जो टारगेट आपने बनाया है। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं ये कर लूं, ये नहीं तो ये कर लूं, नहीं। यहाँ पे मैं ये भी नहीं मानता कि आप बिल्कुल ही अगर वो नहीं हुआ तो मैं मर गया, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अपॉर्चुनिटी दूसरी रखिए। जब एज खत्म हो जाएगी आपकी तो उस समय आप उन टारगेटों को चुन सकते हैं। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना सिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है, हार्डली ट्रूथ है कि सब नहीं लगेंगे, लेकिन दोस्त अगर 18 घंटे या 20 घंटे मेहनत करिए, अगर आप अपनी रेहड़ी के ऊपर भी खड़े होकर के काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये क्वालिटी है कि मैं 18 घंटे जब पढ़ सकता हूं तो मैं 18 घंटे अपनी रेहड़ी के ऊपर भी काम कर सकता हूं। आप अलग से दिखेंगे वहां पर। हम यह सिर्फ आपको मेहनत करने की आदत घेरते हैं। मेहनत करी कैसे जाती है, इसके ऊपर भी पॉइंट उठा, मेरे ऊपर मेरे बच्चों का जीना दुर्लभ किया गया बाहर। ये बोला गया, अरे तू तो 24 घंटे वाला था, तू तो 24 घंटे पढ़ता था, फिर क्यों नहीं हुआ? मेरे को खुद बोला गया कि तुम तो 24 घंटे की क्लास चलाते थे, भाई क्या हुआ? अरे 24 घंटे की क्लास चलाना हमारा गुनाह हो गया, या उस बच्चे का 24 घंटे या 18 घंटे की क्लास लेना गुनाह हो गया? बहुत अच्छी बात बोली थी किसी ने यहां से इसी स्टेज से बोली थी कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। मैं उस रोग का शिकार नहीं हूं, सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, भाई मेरा काम था, मैंने किया। डजंट मैटर। कृष्ण भगवान ने भी बोला था अर्जुन को, अर्जुन तू वो कर जो तू चाहता है, मिलेगा तुझे वो जो मैं चाहूंगा। तो यहां पर अर्जुन ने बोला था, जब मिलना वही है जो तू चाह रहा है, तो तेरे से बड़ा मेरा कोई मित्र ही नहीं है, तो तू तो अच्छा चाहेगा। मैं चाहूंगा तभी जब तू करेगा, तो भाई करना तो पड़ेगा। अगर तुमने ठान रखा है करना तो पड़ेगा। और मैं ये वादा करता हूं, अगर दिल से सोची हुई बात, दिमाग से लिया गया फैसला अगर आपका खुद का है, आपके ऊपर थोपा नहीं गया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके डिसीजन को बदली कर दे, आपके टारगेट तक आपको पहुंचने में कोई रोक दे। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर यूथ। हर चीज आपके लिए पॉसिबल है अगर आप ये समझते हैं कि हम जवान हैं। बंदे की डेथ कब होती है? बंदे की डेथ तब होती है जब वो सीखना बंद कर देता है, जब वो सीखना बंद कर देता है।
क्या पूछा गया क्वेश्चन था, एक लड़की ने पूछा था एक क्वेश्चन है अपने एपीजे अब्दुल कलाम से, कलाम साहब से क्वेश्चन किया गया था स्कूल के बीच में कि सक्सेस कैसे मिलती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से पूछा था एक लड़की ने, 7th क्लास की लड़की थी, कि सक्सेस कैसे मिलती है। तो उसने बोला आई विल हैव ग्रेट एम। उसने 4 मंत्र दिए थे, बोले आई हैव ओनली 4 मंत्र फॉर योर सक्सेड। फर्स्ट है आपका आई विल हैव ग्रेट एम, अगर हमारा गोल मान है, आई विल हैव ग्रेट एम। नंबर 2, दूसरा जो मंत्र था, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज, आई विल कंटिन्यूअसली एक्वायर्ड नॉलेज। और तीसरा था आई विल डू हार्ड वर्क, आई विल डू हार्ड वर्क। पहले आपका ग्रेट एम है, उसके बाद आप नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, उस नॉलेज के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। I will persevere and success, it is only for success or succeed। 4 मंत्र आपके, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था, एक स्टूडेंट को जवाब दिया था क्लास के अंदर। तो 4 ही मंत्र हैं आप लोगों के, इसके अलावा मंत्र नहीं हो सकते। बाकी बहुत अच्छी बात है, आप अपना गोल चुने, गोल चुनने के बाद आपको बहुत सारी चीजें होती है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए आप कौन सी दिशा में जाएंगे, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। और जब डायरेक्शन मिल जाएगी, आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे, तो आपके सामने समस्याएं आती हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता रहता हूं, आपके बीच में समस्या आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आपके बीच में आती हैं। सबसे पहले तो हम अगर घर से बात करें, यहां पे मैं आपको एक लॉजिकल एक छोटी सी बात बताऊंगा। 2 मेरे सर बैठे हो, आर्मी से रिटायर्ड सर बैठे हुए हैं, ये मेरी बात समझ जाएंगे। एक आर्मी पर्सन 100% डेडिकेटेड होता है, 100% ईमानदार होता है, 100% अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। ये 4-5 गुण होते हैं उनके अंदर, बहुत ही 100% होते हैं, हर फौजी के अंदर होते हैं। इन्हीं गुणों को जब हम रिटायर होकर के आते हैं और घर के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम घर में इनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें बेवकूफ बोला जाता है कि बेवकूफ है। अगर ये चारों पांचों चीजें हम घर में बताते हैं, तो वहां पे हमें बेवकूफ बोला जाता है। उसी चीज को अगर हम गांव में बताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे मेंटल घोषित किया जाता है, वहां पे मेंटल घोषित किया जाता है। क्योंकि लो लेवल थिंग के जो लोग हैं वो ये काम करते हैं। और लास्ट, अगर इन्हीं चीजों को हम अगर अपने टारगेट की तरफ, टारगेट के लिए लगाते हैं, तो वो सक्सेस होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं होती जो रोक है। तो 4 चीजें आप समर्पण करिए, अपने टारगेट के प्रति जागरूक रहिए, 100% डेडिकेशन के साथ काम करिए, ऑनेस्टी के साथ काम करिए। ये 4-5 चीजें हैं, ये 4-5 चीजें। और मैंने इन 5 चीजों को अपने टारगेट के प्रति लगा रखा है, और मैं मेरा टारगेट अचीव करूंगा। और मेरा टारगेट ये कि ये जो चेहरे देख रहा हूं, हालांकि 8-10 लोग यहां से बेंच खाली कर चुके हैं, सबकी बेंचें खाली कराऊं। और ये हार्डली ये भी ट्रूथ है, मैं तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता, बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। इतनी नफरत है तुम्हारे को, कोशिश करूंगा 2022 में धक्का मार के बाहर कर दूं। जाओ अपनी ड्रेस लेके जाओ। बहुत से मैंने ड्रेस मंगवा रखी है, बहुत से लोगों ने तैयारी कर दी है कि सर ड्रेस आप ही से लेके जाएंगे। और मैं उन लोगों के लिए एक बार ताली बजवाना चाहूंगा जिनकी मैंने नाम पढ़े, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। सांस लेना था मैंने, वो ताली कोई चक्कर नहीं था ना। सतपाल सर ने बोला सर के जैसे 6 टेस्ट क्लियर हो गई, और भी बच्चे बहुत है, फाइनल तक नहीं पहुंचे सर। देखिए, फाइनल तक पहुंचने में बहुत सारी चीजें होती हैं, और रही बात टारगेट की, हिट करने की, अचीव करने की, तो आपका जो काम था वो आपने किया, आप जितना कर सकते थे आपने किया। हाँ, कमी रहती है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उन कमियों को दूर करना चाहिए, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, और उन चीजों पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हताश नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। अरे ये 84 लाख योनियों के बाद एक योनि मिलती है इंसान की, जो सोच सकता है, समझ सकता है, प्रेम कर सकता है, देख सकता है। तो इसको ऐसे खराब है और जाया मत करो भाई, इसको जाया मत करो। अब बात आ गई, तुमने अपना टारगेट आज सोच लिया, मेरे कहने से थोड़ी देर में हुई सर वाली बात है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड तो हो नहीं, थोड़ा सा कर दिया हल्का फुल्का, अभी जवान हो गए, थोड़ा दिमाग में आ गया कि मैं आज के बाद है
उसके लिए तैयारी करूंगा, एसएससी कलर के लिए तैयारी करूंगा, जो सबसे लोअर कह सकते हो आप, है ना। जैसे ही घर गए और वहां मैथ निकाला, अरे गेर ने बनाया, खा दिया, आप पाइथागोरस ने। तो भाई समस्याएं वहीं से शुरू हो जाएंगी जब आपने टारगेट चुन लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग बाहर मिलेंगे मेरे जैसे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, अपने आप को कम क्यों बोल, अरे भाई तू, अरे तू नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उम्र देखिए तुम तेरी, तू तो और ही जोना पढ़ सके मतलब ही गोना है, तू कर ही नहीं सकता, तेरे से हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, मैं इंसान नहीं हूं क्या, मेरे से क्यों नहीं हो सकता। जब कोई और, उसके पास दो दिमाग थे क्या। जैसे सर ने बोला यार इंटरव्यू लिया था, कोई बची से थी जो गुड़िया जिन्होंने यूपीएससी किया था, हम मान कह सकते कि बची से थी, बट उसका जन्म दिल्ली में हुआ था। वो सारी चीजें ये महेंद्रगढ़ है, हम पूछ पकड़ के खा लेते अपने पास। भाई सफलता का कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए ना हमारे को, कहीं ना कहीं तो सर चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि आप लोगों का मोरल डाउन किया जाता है। 101% आपको ठीक बात बताने वाला कोई नहीं मिलता, कि आपके कंधे के ऊपर थपकी मारने वाला कोई नहीं होता जो आपको ये बोल दे कि आपने ये करना है, बहुत अच्छी बात, आप करिए, आप कर सकते हैं। नहीं, यहां आपको 100 में से 95% लोग ये बोलेंगे कि नहीं हो सकता। और जेनलिस की बात, वाह वाह, सर ने एक और रिश्ता जोड़ दिया उसमें, हमारी थोड़ी चेंज कर दी सर ने। सर मैं बात नहीं काट रहा हूं, माफी चाहूंगा आपसे। बीडी सर ने बोला कि भाई माँ बाप और गुरुजी और तीसरी घरवाली। अरे घरवाली को जलन हो सकती है आपके बराबर से, भाई एक ही रिश्ता, इन माई थॉट, मेरे विचार की बात कर रहा हूं मैं, वो सोच सकती है, वो बड़ा दिन बेटा इतना बैठा हो, एक दिन काम चल जाएगा, एक महीना नंबर पड़ा हो या 2 महीना पड़ा हो। भाई माँ बाप 100% अगर कौन करके भी बच्चा आया है तो माँ पल्लू के नीचे लगो लेती, मेरा तो है ही नहीं यहाँ। बाप कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा प्रोग्रेस ना करे। गुरुदेव कभी भी नहीं सोच सकते, अगर वो गुरु है तो, वो गुरु है तो। यहां मैं उसकी आसाराम की उसकी बात नहीं कर रहा, अगर वो गुरु है तो। घरवाली सोच सकती है, बहन के भी दिल में जलन हो सकती है, मेरे हस्बैंड से आगे निकल गया, घरवाली को जलन हो सकती है कि मेरे भाई से आगे निकल गया, हर व्यक्ति को जलन हो सकती है। लेकिन एक गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। गुरु अगर है तो गुरु से बड़ा भाई कोई नहीं है, मैं नहीं मानता। अब तुम्हें ना आज की रोटी तो गई मेरी, कोई बात नहीं है, बड़ी बड़ा निकाल। चलिए 4 लाइनें बोलूंगा मैं, पिता के ऊपर भी बोलूंगा, माँ के ऊपर बोलूंगा। आप माँ के ऊपर बहुत सारी लाइनें सुनते होंगे, माँ के ऊपर बहुत सारी लाइनें सुनते होंगे, पिता के ऊपर नहीं सुनते आप, तो मैं पिता पे बोलता हूं। देखिए, पिता जीवन है, सबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, सबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है, निर्माण की अभिव्यक्ति। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता रोटी है, पिता कपड़ा है, पिता मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रत्याशित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चे को इंतजार है। पिता से ही बच्चों को ढेर सारे सपने हैं, पिता से ही बच्चे को ढेर सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। अब भाई बात ऐसी है, ये वो बात करे तो बोला 33% रिजर्वेशन कोटा, ये नाराज हो जाएंगे। तो मातृशक्ति को भी सम्मान करूंगा मैं, 2 ही मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत से लोग बोले छोड़ ने समोसा क्यों बांट रही, समोसा खवाओ को और है सवेरा तो बटला रख क्या है ना, ऐसा भी सोचेंगे। चलिए बात करते एक बार माँ की। देखिए माँ बोलते हैं तो अंदर से आवाज आती है, एक बार बोलेंगे दिल से तो की बात है ये। देखिए, माँ संवेदना है, माँ भावना है, माँ एहसास है, माँ संवेदना है, माँ
भावना है, माँ एहसास है, माँ जीवन के फूलों का वास है, माँ जीवन के फूलों का पूरी करूंगा। माँ रोते हुए बच्चे का सहारा है, माँ रोते हुए बच्चे का सहारा है, माँ मरुस्थल में मीठी धारा है, माँ मरुस्थल में मीठी धारा है, धारा सा झरना है, माँ लोरी है, माँ गीत है, माँ प्यारी सी थाप है, माँ पूजा की थाली है, माँ मंत्रों का जाप है, माँ गालों पर प्यारी सी थपकी है। ओके, बाहर दुनिया में बहुत से लोग आप लोगों को मिल जाते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने माँ बाप पे बात करी, तो सिर्फ और सिर्फ इस 2022 को कर दो अपने माँ बाप के नाम और उनके सपनों के लिए जियो, छोड़ दो अपना सब कुछ। आज का दिन तुम्हारा है 2 बजे तक। उसके बाद जीना शुरू करो आप अपने माँ बाप के लिए, ठीक है भाई। चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सब कुछ तैयार है और हमारे अरे वाह क्या बात है, एक मिनट, अरे रुक जाओ ज्यादा। देखो भाई, यहाँ पर बहुत सी चीजें कई बार आगे इसके अंदर निकल जाती हैं। मैं भी आर्मी पर्सन हूँ, 18 साल जा रहा हूँ, तो असर खत्म नहीं हो सकता, चाहे मैं टीचर बन जाऊं और चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं। और असर कौन सा? ईमानदारी, ऑनेस्टी, और उसका वो जो मेरे सर हैं दोनों, जिनका मैं बड़े मतलब दिल से ये बोलना चाहूंगा कि इनके जैसे बनो, जिन्होंने 18 साल 20 साल सेना में नौकरी करके और फिर आप लोगों के बीच में एज ए स्टूडेंट लाइफ को यहाँ पर ये झेल रहे हैं। घर जाते 50 टेंशनें होती हैं इनको, मैडम ये बोले कि ये नहीं गया, वो नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया, आज गैस खत्म हो गया, आज वो हो गया, पैसे का सारा सिस्टम है। और जो सर हाथ से इनको तो गाय का दूध भी काटना पड़ता है। अब बोले सर आपको कैसे पता? मुझे पता है। तो आप लोगों के बीच में ये समस्या नहीं है, आप अपना टारगेट चुनिए, बहुत बेहतरीन से आप कोशिश करिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उसको छोड़ दो, कौन क्या कह रहा है, उस सारी चीजों को छोड़ दो। आप डजंट मैटर, कोई चीज मैटर नहीं करती है। और सिर्फ यहां पर आप लोग पढ़ने के लिए आते हैं, दिमाग में ये नहीं रखना कि मान लिया चलो सबको नहीं मिलती, लेकिन मैं तो हो सकता हूं ना। एक चीज दिमाग में रखनी है, नौकरी सबको नहीं मिलती, लेकिन मैं तो हो सकता हूं ना। मतलब आप हर व्यक्ति ये सोचे कि उन लोग नौकरी लगने वालों में मैं तो हो सकता हूं ना। सिर्फ मैं अगर आप मान के चलेंगे तो कर सकते हैं। पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे क्या, बहुत सारी बातें होती है। आज मैं ज्यादा उस बात पे बात करूंगा नहीं। आप आज मस्ती के साथ जो डांस कर सकता है वो डांस करेंगे। आपका रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, और जी भर के नाचिए, जी भर के हंसिए, और हंसना ही जिंदगी है दोस्तों। और मैं लखेरा साहब जो हमारे बीच में पत्रकार का काम भी करते हैं, और वीडी सर है हमारे, गौरव सर हैं, अंकित भाई है, और उसके बाद हमारे सतपाल सर हैं, ये अपने हमारे जो सर हैं, नाम भूल गया सर मैं, सॉरी, बलवान, नाम ही बलवान सर हैं। तो सर का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और आप लोगों का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा जो आए हैं आज स्पेशल मेरे कहने पे, जिन्होंने यहाँ चरण कदम रख कर हमारे सेंटर को पवित्र किया। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। छोटी सी बात और रहेगी, आपका जो प्राइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो समय की नजाकत को डांस प्रोग्राम को देखते हुए स्थगित किया जाता है, आगे आप लोगों के लिए विशेष उपहार दिए जाएंगे। जो जिनका जिन्होंने सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया, सबके प्राइज आपके दूध पी रहे हैं मेरे पास है। उनको मैं बढ़िया से और बेहतरीन तरीके भी वो राम करो सर, आज जाता तो बढ़िया जाता, बन जाती है ना, ऐसा कुछ नहीं मुन्ना, कुछ विशेष उपहार रहेगा आप लोगों के लिए। और भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, शायद 2022 में हम कुछ और नया करें और बहुत ही क्रिएटिव करें। मैं उसको डिक्लासिफाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अधिकार में नहीं है वो चीज, बट 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपको एक बहुत जबरदस्त न्यूज आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत ही जबरदस्त न्यूज आप लोगों को मिल जाएगी, ये मेरा वादा रहा। आप फकर करेंगे। हाँ, और दूसरा भाई, अब है ऐड का टाइम, थोड़ा सा 2 मिनट उज्जवल कोचिंग कैंपस की ऐड का टाइम। ये भाई चैनल देख लिया करो 10 मिनट अगर चैनल देख लोगा, तुम 60 आदमी हो, 300 मिनट बन गई मेरी, 1 महीना मेरा मॉनिटराइज हो जाएगा कि मैं डॉलर में कमाई हो जाएगी मेरी, है ना? वो बड़ो सिमानो पड़ता। अरे कुछ नहीं होता, आज के बाद एक और पॉइंट करेंगे कि हमने हेमंत सर की आधे घंटे की क्लास लेनी ही लेनी है। लेने का मतलब ये, हाँ 2-4 दिन सर आपके डांस की वीडियो छोड़ कर तो अब करेंगे ना, अब बनाना और फिर उसको देखना, जब जी करे जब देख, किसी अंगन से देख, मैं वैसा ही हूँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।